तो अब ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमारा शॉर्ट नोट्स बना होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कल एग्जाम है तो आज हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। तो शॉर्ट नोट्स आपका मेरे ख्याल से अब तक प्रिपेयर हो चुका होगा। और अगर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका अगर आपको वीडियो लेक्चर भी देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन 1.5x पे करके उसको देखें, सो दैट कि हमारा जो समय है वो बच जाए। ध्यान रखिएगा, स्टेप से चलना है, मतलब आपके सामने पहाड़ है लेकिन आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। एक एक स्टेप करके अगर आप चलेंगे तो पहाड़ आप आसानी से चढ़ सकते हैं। तो 2700 क्वेश्चन का पहाड़ आपको अगले 28 दिन में कंप्लीट करना ही करना है। ये जो रोड मैप है इसको आप गांठ बांध लीजिए। देखिए ये ऑब्वियस बातें हैं, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन अब आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे और फोकस्ड स्टडी करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग बात करेंगे कि 28 दिनों में जेई की तैयारी किस तरीके से की जाए जिससे कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा हो। देखिए कुछ ऑब्वियस चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को पता है कि भैया पढ़ाई कर लोगे तो आपका नंबर इंप्रूव हो जाएगा। तो हम ऐसा आपको कुछ ऐसा नहीं बता देने वाले हैं जिससे कि आपके पढ़ाई करने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए, लेकिन अगर सामने रोड मैप होता है तो फिर हमें फॉलो करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो एक थॉट है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए फिर देखते हैं कि 28 दिनों में हम लोग किस तरीके से चीजों को करेंगे जिससे कि हमारा नंबर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जरा, अगर 28 दिन में आप हर दिन 12 घंटे भी पढ़ाई करें तो फिर अपने पास टोटल 336 आवर्स यानी 336 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं। यह ध्यान रहे कि 12 घंटे मिनिमम आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अब आपके पास कोई चारा नहीं है ना। तो अब ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमारा शॉर्ट नोट्स बना होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कल एग्जाम है तो आज हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। तो शॉर्ट नोट्स आपका मेरे ख्याल से अब तक प्रिपेयर हो चुका होगा। और अगर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका अगर आपको वीडियो लेक्चर भी देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन 1.5x पे करके उसको देखें, सो दैट कि हमारा जो समय है वो बच जाए। तो ध्यान रखिए, हमने 20 चैप्टर मैथ्स के, 20 केमिस्ट्री के और 20 फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मेरे ख्याल से ये सब आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें से सवाल आ रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर मान लीजिए 60 चैप्टर पे हम लोग टारगेट करें अपना और हर एक चैप्टर पे 1 घंटा दें, थियोरी में बहुत ज्यादा समय नहीं देना है हमें, ठीक है ना। तो हर एक चैप्टर पे अगर आप 1 घंटे भी दें तो टोटल 60 आवर्स यानी 60 घंटे में आपका टोटल लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना रखा होगा या आपका लेक्चर एटलीस्ट कंप्लीटेड है, तो फिर आपको इसमें जो है वो समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उतर जाएं। तो अगर आप 20-20-20 यानी तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर के 60 चैप्टर, इसमें सिर्फ पिछले 3 साल के जेई मेंस के पीवाईक्यूज अगर आप लगाएं तो उसमें हर एक चैप्टर के आप मान लीजिए 45 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, क्वेश्चन तो कई सारे चैप्टर में ज्यादा भी हैं, कई सारे चैप्टर में कम भी हैं, लेकिन 45 में जो है एक स्टैंडर्ड मान करके चल रहा हूं। तो अगर आप 45 क्वेश्चन भी इन 60 चैप्टर्स के करते हैं तो टोटल 2700 क्वेश्चन हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, स्टेप से चलना है, मतलब आपके सामने पहाड़ है लेकिन आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। एक एक स्टेप करके अगर आप चलेंगे तो पहाड़ आप आसानी से चढ़ सकते हैं। तो 2700 क्वेश्चन का पहाड़ आपको अगले 28 दिन में कंप्लीट करना ही करना है। अगर हम ये ध्यान दें कि ऑन एन एवरेज, चाहे बच्चा बढ़िया हो या एवरेज हो, लेकिन 15 क्वेश्चन 1 घंटे में कर पाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के लिए हम 4 मिनट दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है और एनालिसिस भी करना है कि आखिर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कौन सा इसमें की कॉन्सेप्ट लगाया है, ये सब चीजें सोचते हुए हमें चलना है और साथ साथ कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 1 घंटे में 15 क्वेश्चन भी आप अगर करते हैं तो 2700 क्वेश्चन करने के लिए आपको 180 घंटे की जरूरत पड़ेगी। तो एवरेज स्टूडेंट के लिए 60 घंटे यहां पे और 180 घंटे यहां, यानी कि 240 घंटे। तो हमने तो अलॉट किए थे 336 घंटे, जिसमें से 240 घंटे हमने खर्च कर दिए वीडियो लेक्चर, शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो बचा हुआ जो समय है यानी कि 96 आवर्स, ध्यान रखिएगा ये 96 आवर्स में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। हमारे यहां जितने भी पुराने वाले टेस्ट हैं उन सब का पेपर आपके पास होगा। उन टेस्ट पेपर को आपको कंसिडर करना है और 3-3 घंटे में उनको आपको अटेम्प्ट करना है। हालांकि ये
पुराना बनाया हुआ क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है कि आपको 3 घंटे लगे, हो सकता है कि कम समय भी लग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 20 टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, मिनिमम 20 टेस्ट भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, तो 60 घंटे आपके मतलब जो है वो इसमें खर्च हो जाएंगे और 36 घंटे आपके पास फिर भी बचे रह जाएंगे, जो कि हम एरर में कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर दिन जो है 12 घंटे ही पढ़ें, हो सकता है कि किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो रोड मैप है इसको आप गांठ बांध लीजिए। देखिए ये ऑब्वियस बातें हैं, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन अब आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे और फोकस्ड स्टडी करेंगे आने वाले 28 दिनों में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एग्जाम। थैंक यू।